जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 87। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। यहोवा परमेश्वर की जो सारी की सारी करुणा है, जो दया है, उसके विषय मैं सदा गाता रहूंगा। सबको बताता रहूंगा परमेश्वर कितना भला है। सदा, थोड़ी देर के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की, मैंने एक बार चर्च में गवाही दी और बात खत्म हो गई। नहीं, मैंने परमेश्वर को की भलाई को बहुत नजदीक से देख लिया है और इसलिए मैं परमेश्वर की करुणा दया के बारे में सदा गाता रहूंगा। और ये जो गीत है, जो भजन संहिता 89 है, ये है एतान एजरावंशी का गीत। और मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। तूने जो भलाई की है और जो तेरी सच्चाई है, सच्चाई मतलब जो कह दिया वो पूरा किया, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, उसके विषय में पीढ़ी दर पीढ़ी मैं ये बातें बताता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू सरग में अपनी सच्चाई को सितर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। और आपने बताया है कि आपने दाऊद से वाचा बांधी है, अर्थात वादा किया है, और ये वादा है वो शपथ खाकर किया है। मैं तेरे वंश को सदा सितर रखूंगा। आपने दाऊद से वादा किया कि मैं तेरे वंश को सदा तक सितर रखूंगा, सदा तेरे वंश को बनाए रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। आकाश मंडल मतलब पूरी दुनिया के अंदर, पूरी यूनिवर्सल के अंदर परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। और आगे हम 6ठी आयत में देख रहे थे, बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाए। इस पूरी धरती के ऊपर, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी शक्तिशाली बलशाली नहीं है, जिसमें कि शैतान भी शामिल है, जिससे कि यहोवा की उपमा दी जा सके कि ये यहोवा से ज्यादा ताकतवर है। और 7वीं आयत हमें इस प्रकार से बताती कि परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के लोग योग्य है। जो सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं उन सब की जिस प्रकार से प्रतिष्ठा की जाती है, गांव के अंदर जिलाधीश आता है तो उसके सम्मान के लिए समारोह किया जाता है, मुख्यमंत्री आता है तो और बड़ा समारोह किया जाता है, राष्ट्रपति आता है तो और भी सम्मानजनक समारोह किया जाता है, प्रधानमंत्री आता है तो और ज्यादा सम्मानजनक समारोह किया जाता है। और जब किसी अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आता है तो फिर उस जो स्थान है, उसके वेलकम का स्थान है, जहां पर मीटिंग होनी है, जहां पर वो भाषण देने वाला है, उस स्थान को भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में उसको सजाया संवारा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति, जो अमेरिका का इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति है, उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी न रह जाए। लेकिन हमारा परमेश्वर उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठा पाने के योग्य है। हमारे परमेश्वर की जब स्तुति आराधना की जाए तो वो जो मान सम्मान इन लोगों को दिया जाता है, इससे भी 100 गुना परमेश्वर को देने की जरूरत है, और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक है के योग्य है। और हम लोग डरते हैं, शैतान से डरते हैं, भूत से डरते हैं, किसी लोग से डरते हैं, अमीर से डरते हैं। इन लोगों से भय खाने की जरूरत नहीं है। भय खाना है तो परमेश्वर का खाइए, उससे ज्यादा हमें भय किसी का खाने की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसके रास्ते कदम पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सारी रुकावटें, सारी बाधाओं को दूर कर देता है और हमें उन सारी बातों में आगे लेकर चलता है जिनकी हमें इस जीवन में, शारीरिक जीवन में जरूरत है। उन सारी जरूरतों को एक पल में ही पूरा कर देता है। 8वीं आयत कहती है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थ्य है और तेरी सच्चाई तो चारों ओर है।
जितना सामर्थ्य है, जितनी ताकत, जितनी पावर, जितना सामान यहोवा परमेश्वर के पास है, इतना किसी भी दूसरे देवता के पास नहीं। समुद्र के घरों को तूने तोड़ा है, जब उसके तरंग उठते तब तू उनको शांत कर देता है। समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर और उसका सारा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, समुद्र का जो रिमोट कंट्रोल है वो परमेश्वर के हाथ में। जिस प्रकार टीवी में हजारों चैनल है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल आपके बच्चे के हाथ में हो सकता है, आपके हाथ में हो सकता है। टीवी में वही प्रोग्राम आएंगे जो आप देखना चाहेंगे। इसी प्रकार से समुद्र बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली, पावरफुल है, लेकिन उसको बनाने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसका कंट्रोल, उसका रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में ही है। समुद्र यदि उफान मारे और बहुत उसमें लहरें उठे, परमेश्वर एक सेकंड के लिए कहे रुक, वो वहीं की वहीं रुक जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर की आज्ञा को टाले, क्योंकि परमेश्वर उसका फाउंडर है, मालिक है, बनाने वाला है। तूने रहब को घात किए हुए सामान कुचल डाला और अपने शत्रु को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने ही सितर किया है। उत्तर और दक्षिण को तूने सिरजा, ताबोर और हेमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म का न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। और 15वीं आयत कहती है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। आनंद के ललकार, आनंद के ललकार पिता परमेश्वर को जो पहचानता है, जिसमें आनंद ही आनंद है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, अर्थात तेरी अगुवाई में चलते हैं, जिन्होंने तुझे पहचान लिया है, तेरे आनंद को पहचान लिया है। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। जो तुझसे प्यार करते हैं वो पूरे दिन मस्त रहते हैं, उन्हें कोई चिंता, कोई डर नहीं, कि वे जानते हैं कि परमेश्वर सब संभाल लेगा, और तेरे धर्म के कारण वे महान हो जाते हैं। और आप भी उनसे इतना प्यार करते हैं कि उन्हें बड़ा पद देकर उन्हें समाज में ऊंचा मान सम्मान दिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका मान सम्मान किया, क्योंकि तू उनकी बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इजराइल के पवित्र की ओर से है। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 89, दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। अब हम देखेंगे दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा, और हम 19वीं आयत में प्रवेश कर चुके हैं। अगले 5 मिनट में ये भजन संहिता कंप्लीट हो जाएगी। एक समय तूने अपने भगत को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है, और मेरा हाथ उसके ऊपर बना रहेगा और अपनी भुजा उसे दृढ़ रखेगी, और शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर के नाम में बड़ी ताकत है, इसीलिए बार बार भजन संहिता में कहा गया कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। अपने आप में मंत्र है, अपने आप में पावर है, अपने आप में एक बटन है ऑन ऑफ का। परमेश्वर का नाम लेते हैं तो सामर्थ्य है वो अंदर बाहर जाता है। इसलिए बड़े ही आदर मान और इज्जत और के साथ परमेश्वर का नाम लीजिए। 25वीं आयत हमें बताती है, मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। किसके नीचे? दाऊद के नीचे। यहाँ पर दाऊद की बातचीत चल रही है। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मैं तेरा परमेश्वर और तेरे उद्धार की चट्टान है। 26वीं आयत को एक बार फिर से देखेंगे, वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी सड़क के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार न चले, और यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने,
तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उसके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। परमेश्वर एक बार बोलता है और वो जो परमेश्वर ने बोल दिया वो हमेशा कायम रहता है। परमेश्वर को जरूरत नहीं कि उसमें फेर बदल करे, उसमें करेक्शन करे, क्योंकि परमेश्वर की कही गई बात ऑलवेज करेक्ट होती है, उसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। 35वीं आयत कहते हैं, एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया है कि मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। आज परमेश्वर आपसे और मुझे भी कह रहा है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। और सबको पता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, उसको जरूरत नहीं है कि किसी इंसान को खुश करने के लिए वो झूठ बोले, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमारे से परमेश्वर उसे लेना चाहे या नहीं। परमेश्वर को हमारे से किसी मदद की जरूरत है, जो मदद सिर्फ हम ही कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई काम है वो पेंडिंग नहीं रहता, उसको कचहरी में कोई काम नहीं कराना है, उसे किसी ऑफिस में कोई काम कराना नहीं है, उसे किसी मुख्यमंत्री कार्यालय में हमसे कोई काम कराना नहीं है। उसके काम ऑटोमेटिकली सब कुछ उसका सुपर कंप्यूटर देता है। उसका वंश सर्वदा बना रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। और आगे हम आ जाते हैं 38वीं आयत में, और यहाँ का शीर्षक है राजा के पराजय पर विलाप। राजा के पराजय पर विलाप। राजा जब हार गया तो उसके ऊपर दुख का प्रकट करना। तो भी तूने अपने अभिषेक को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोधित हुआ। और तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया। उसके गड्ढों को, गड्ढ होते हैं, उसको उजाड़ दिया और सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसकी नामधराई होती है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। और तूने उसका तेज हार लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसकी लज्जा को ढांप दिया है। और आगे हम 46वीं आयत में पहुंच चुके हैं और यहाँ का शीर्षक है छुटकारे की प्रार्थना। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा समन करके मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्य को क्यों वैरत सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? कोई भी व्यक्ति मृत्यु से अपने प्राण को नहीं बचा सकता है। हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नामधराई की सुधि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषेक के पीछे पड़कर उनकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन, फिर आमीन। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह।